हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैट क्यूरेटर। और आज की क्लास में हम लोग डाउट सॉल्व करेंगे जो किसी बच्चे ने प्राची ने पोस्ट किया था ग्रुप पे। गेम्स एंड टूर्नामेंट का एक क्वेश्चन था, तो आज उसी क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। मैं चाहता हूं एक बार फिर से जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था, आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया है उसके बाद से क्या करो, आप इस सॉल्यूशन को देखो। तो सबसे पहले आप क्या करो, क्वेश्चन को देख लो। फायदेमंद होगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। दिया है 6 टीम्स ए बी सी डी ई एंड एफ participated in a tournament in which the winner of a match gets 3 points, the loser gets 0 points, and if the match ends in a tie मतलब draw, both teams get 1 point each। समझ आया? यानी 6 टीमें हमारे पास। 6 टीमें कौन कौन सी हैं? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। मैं राइट डाउन करता जाऊंगा तो थोड़ा सा आसानी होगी। ठीक, एक विन का यानी अगर कोई विन है, विन के लिए मिलेगा +3, लॉस के लिए मिलेगा 0 और ड्रॉ के लिए मिलेगा +1। समझ आया? ये पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर बोलता है द टूर्नामेंट लास्टेड 5 days एंड एवरी डे 3 different मैचेस वर कंडक्टेड। अब देखो 6 टीमें हैं तो क्या बनेगा, 3 पेयर बनेगा, यानी हर दिन हर टीम एक एक मैच खेलेगी। तो इस तरीके से जो टूर्नामेंट हमारा कितने दिन चलेगा, 5 दिन चलेगा। मान लो यहाँ पे मैं एक टेबल बनाता हूं। इस टेबल में मैं क्या लिखूंगा, देखो यहां पे मैं लिखूंगा मैच 1, मैच 2 और मैच 3, या ऐसे वो, हाँ ठीक है, मैच 2। ठीक है। अब अगर मैं ड्रॉ करूं, यहां पे मैं जिसके बीच मैच होगा वो मैं लिखूंगा। सेकेंड चीज यहां पे मैं लिखता हूं D1 यानी पहले दिन जो होगा, इस तरीके से D2, D3, D4 और D5, यानी यहां पे होगा हमारा D2, D3, D4 और D5। इस तरीके से आप टेबल बना लेंगे तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी होगी। ये मैंने स्पेस छोड़ रखा है, मे भी मैं कुछ कैलकुलेट करूं यहाँ पे। ठीक है ना, ये है हमारा। अब हर दिन एक एक मैच होगा, यानी यहाँ पे 6 टीमों, 2 टीम यहाँ पे, 2 टीम यहाँ पे, 2 टीम यहाँ पे भिड़ेंगी। तो इस तरीके से टोटल 5 दिन में हमारा टूर्नामेंट ओवर हो जाएगा। फिर आगे बोलता है नो टीम प्लेड विद द सेम टीम ट्वाइस, यानी कोई भी एक टीम दूसरी टीम से दोबारा नहीं खेलती। इसका मतलब अगर यहाँ पे 6 टीमें हैं, टोटल 6 टीमें, तो मैचेस कितने हो जाएंगे? मैंने बताया था यह एक राउंड रॉबिन टूर्नामेंट है जिसमें नंबर ऑफ मैचेस क्या होंगे, n इंटू n -1/2, यानी सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा 6 × 5/2, यानी 15 मैचेस। वैसे भी आप देख सकते थे एक दिन में अगर 3 मैच हो रहा है तो 5 दिन में कितने मैच होंगे, 15, यानी नंबर ऑफ मैचेस क्या हो जाएंगे हमारे 15 हो जाएंगे। आगे चलते हैं। एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट द टीम्स हैड 10, 4, 5, 2, 12 एंड 8 पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली, यानी क्या दिया है, पॉइंट टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीम डी, टीम ई एंड एफ के पॉइंट्स दिए हैं रिस्पेक्टिवली। वो कितने हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ए के हमारे हैं 10 पॉइंट, बी के 4, सी के 5, डी के 2, ई के दिए हैं 12 पॉइंट्स और एफ के दिए हैं 8 पॉइंट्स। ठीक, अब एक चीज और, अब इस पॉइंट के बेसिस पे सबसे पहले मैं पता करूंगा कि किस टीम के कितने विन हैं, कितने लॉस हैं और कितने ड्रॉ हैं, यानी विन, लॉस और ड्रॉ मैं पता करूंगा। ठीक है ना। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आधी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या क्या हमें चीजें पता कर सकते। जैसा कि आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपको आइडिया लग गया हो कि हमें टेबल बनाने पड़ेंगे। अदरवाइज मैं क्या करता कि मैं एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ता, फिर आपसे डिस्कस करता कि कैसे क्या क्या कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ओरली हो सकते हैं बिना टेबल बनाए, लेकिन मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो आपको अंदाजा लगा होगा पूरे सेट को सॉल्व करने के लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन, जैसे लास्ट अगर क्वेश्चन की बात करूं, विच टीम्स हैड द मोस्ट नंबर ऑफ टाई और विच टीम लॉस्ट द मोस्ट नंबर ऑफ टाइज। ओके, विच टीम डिड, मेरे ख्याल से इसमें कुछ एरर होगा। विच टीम डिड टीम ए प्ले अगेंस्ट ऑन द 3rd डे, विच टीम हैड अ टाई ऑन द 2nd डे। तो एक चीज देखो, इसमें से 2 क्वेश्चन, जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है, विच टीम लॉस्ट द मोस्ट नंबर ऑफ टाइज, यानी मोस्ट नंबर ऑफ मैचेस कौन सी टीम हारती है, और विच टीम हैड द मोस्ट नंबर ऑफ टाइज। ठीक है ना। इसका जो आंसर, इसका आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ के।
वो कैसे मैं वो बताता हूं पहले आपको। और जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, इसको सॉल्व करने के लिए आपको दोनों पैरा पढ़ के पूरा टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 3rd और 4th सॉल्व कराता हूं, यानी अगर एग्जाम में आप मान लो यही क्वेश्चन कैट में कर रहे होंगे तो यार पूरा सेट सॉल्व करने के लिए टाइम बचेगा नहीं आपके पास। तो सबसे पहले आप 3rd और 4th क्वेश्चन बस जो फर्स्ट पैरा में इंफॉर्मेशन दिया है जिसमें पॉइंट्स दिया है उसके बेसिस पे कैसे निकालोगे वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे जो टीम्स लिखा है ध्यान से देखिएगा आप लोग। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक टेबल बनाऊंगा जिसमें मैं यहाँ पे लिखूंगा टीम जो है हमारी, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ। 6 टीमें हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इनके पॉइंट्स लिखूंगा, यहाँ पे मैं विन लिखूंगा, यहाँ पे मैं लॉस लिखूंगा और यहाँ पे ड्रॉ लिखूंगा। तो देखो पॉइंट्स, विन, लॉस, ड्रॉ। अब एक चीज देखो, पॉइंट्स कितना है, ए के हमारे 10 पॉइंट्स हैं, बी के 4, सी के 5, डी के 2, ई के 12, एफ के 8। तो एक चीज देखो, इस पॉइंट के बेसिस पे हम पता करेंगे कौन सी टीम कितना मैच जीते। देखो सारी टीमें कितने मैच खेली हैं, मैच प्लेड अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 5 5 5 5 5 5, यानी सारी टीमें 5-5 मैच खेलती हैं। अब एक चीज देखो, ई के पॉइंट्स में 12 है, तो 12 कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर मैं 12 को 3 से डिवाइड करूंगा, 12 डिवाइडेड बाई 3 तो क्या होता है 4, यानी अगर ई 4 मैच जीतती है तो उसके 12 पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना। क्या इसके अलावा कोई और केस होगा, अगर मैं ई को मान लो 3 मैच जिताता हूं तो उसके 9 पॉइंट्स होंगे और 2 मैच ड्रा होंगे तो उसके 11 पॉइंट्स होंगे, यानी कभी उसके 12 पॉइंट्स नहीं हो पाएंगे। इसीलिए ई के 12 पॉइंट्स होने के लिए उसको 4 मैच जीतना पड़ेगा और 1 मैच हारना पड़ेगा। इसका मतलब इसका ड्रॉ क्या होगा, 0 होगा, यानी कोई ड्रॉ नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं ए की बात करूं तो देखो ए के 10 पॉइंट हैं, इसका मतलब ए कभी 4 मैच नहीं जीत सकता, क्योंकि अगर ए 4 मैच जीतेगा तो उसके 12 पॉइंट्स हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ए 3 पॉइंट मतलब 3 मैच जीत सकता है, या तो 2 मैच जीत सकता है या तो 1 मैच। लेकिन अगर ए 2 मैच जीतेगा तो देखो 3 2 जा 6, यानी 6 पॉइंट ऐसे हो जाएंगे। अब बाकी के अगर 3 मैचेस से ड्रॉ भी करेगा ना तो 6 + 3 9 ही पॉइंट्स होंगे, 10 कभी नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब जो हमारा मतलब टीम ए है वो क्या करेगी, 3 मैच जीतेगी, 3 मैच से इसके 9 पॉइंट्स होंगे, 1 मैच ड्रॉ करना पड़ेगा और 1 मैच हारेगी, तो इस तरीके से क्या होंगे 10 पॉइंट। सिमिलरली डी के 2 पॉइंट्स हैं, इसका मतलब डी 2 मैच हारी होगी, सॉरी 2 मैच ड्रॉ की होगी और बाकी सारे मैच हारी होगी, यानी कोई मैच जीती नहीं होगी, ठीक है ना। तो डी के कितने पॉइंट्स आएंगे हमारे पास, 2 पॉइंट्स, क्योंकि 2 ड्रॉ किया तो 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं एफ की, तो देखो एफ के 8 पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स का मतलब 3 × 2 + 2 × 1, यानी 2 ड्रॉ 2 विन और 1 लॉस, ठीक है ना। क्योंकि अगर इसके 2 से ज्यादा विन तो हो नहीं सकते, अगर 3 विन होंगे तो 9 पॉइंट्स हो जाएंगे और 2 से कम करोगे तो मान लो 1 विन करते हो तो 3 पॉइंट्स और बाकी के 1 विन से आपके 3 पॉइंट्स हो गए। बाकी के जो 4 मैच अगर चारों जीताओगे तब भी इसके कितने पॉइंट्स होंगे, 7 ही पॉइंट्स होंगे। यानी पॉसिबल केस होगा सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा जिसमें एफ 2 मैच जीतेगा और 2 मैच ड्रॉ करेगा, 1 मैच हारेगा। इसी तरीके से सी 1 मैच जीतेगा, 2 ड्रॉ करेगा और 2 हारेगा। बी की बात करूं तो 1 मैच जीतेगा, 1 मैच ड्रॉ करेगा और 3 मैच हारेगा, क्योंकि जो टोटल ड्रॉ है वो इवन होने चाहिए। तो देखो टोटल ड्रॉ अगर मैं बात करूं तो इसका सम करो 8 है, यानी 4 मैचेस ड्रॉ होंगे और हार या जीत कितने मैचेस हैं, यानी कितने होंगे 3 + 1 + 1 कितने हो जाएंगे 5 + 4 9 + 2 11, यानी 11 मैच क्या होंगे विन के, 11 जितने विन हो गए उतने ही लॉस भी होगा और ड्रॉ के कितने मैचेस जाएंगे 4 मैचेस। समझ में आ गया चीज। अब देखो अब मैंने बात किया इसके बेसिस पे आपका 3rd और 4th क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो 3rd और 4th क्वेश्चन करने के लिए आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, अगर आप एग्जाम में करते ये चीज समझ रहे होते तो ओरली आंसर कर देते। जैसे जब मुझसे पूछा विच टीम हैड द मोस्ट नंबर ऑफ टाइज, यानी मोस्ट नंबर ऑफ ड्रॉ किसके थे, तो मोस्ट नंबर ड्रॉ की बात करूं तो देखो सी के कितने थे 2, डी के कितने थे 2, एफ के कितने थे 2। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टीमें हैं, सॉरी 3 टीमें हैं जिनके कितने ड्रॉ हैं 2। लेकिन अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन में दिया टीम डी, टीम बी, टीम एफ, बोथ डी एंड एफ। तो बोथ डी एंड एफ क्या होगा हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि अगर मैं डी एफ की बात करूं तो डी के कितने ड्रॉ हैं 2 और एफ के भी 2 ड्रॉ हैं, तो दोनों हमारा करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी
जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बोथ डी एंड एफ। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, विच टीम लॉस्ट द मोस्ट नंबर ऑफ टाइज। अब देखो विच टीम लॉस्ट द मोस्ट नंबर ऑफ टाइज, इसका मतलब नहीं समझ आया, क्वेश्चन मेरे ख्याल से होना चाहिए था कि विच टीम लॉस्ट द मोस्ट नंबर ऑफ मैचेज। अगर बात करेगा विच टीम लॉस्ट द मोस्ट नंबर ऑफ मैचेस, तो बताओ कौन सी टीम ऐसा जो सबसे ज्यादा मैच हारी है? तो देखो दो टीमें हैं, एक बी है एक डी है, यानी बी है 3 मैच हारी है और डी है हमारी 3 मैच हारी, तो बी और डी दोनों आंसर होगा। ऑप्शन में दिया है बी सी डी मोर देन वन ऑफ द अबव, तो देखो क्योंकि ए और सी दोनों इक्वल है, ए में दिया टीम बी और सी में दिया है टीम डी, तो दोनों के लिए दोनों हमारा करेक्ट आंसर होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव। क्योंकि दो टीमें ऐसी हैं, एक टीम बी है एक टीम डी है, जिन्होंने 3-3 मैच हारे हैं, ठीक है ना, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी थर्ड का भी हो जाएगा और ऑप्शन डी हमारा फोर्थ का भी हो जाएगा। तो इस तरीके से कम टाइम में, और यही चीज जब आप एग्जाम में कहते हैं टेबल बनाने मुश्किल से 30 से 40 सेकंड लगते हैं, या बहुत ज्यादा लगे तो किसी को 1 मिनट लगे, 1 मिनट में आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से कैट में 6 मार्क्स अगर आपको 2 या 3 मिनट मिल रहे हैं, 1 मिनट मिल रहे हैं, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती, ठीक है ना, क्योंकि 1 मिनट मान लो पढ़ने में फर्स्ट पैरा, 2 मिनट सॉल्व, यानी 3 मिनट में आपके 6 मार्क्स बन गए, ठीक। अब बात करते हैं अगर हमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है, जैसे विच टीम हैड अ टाई ऑन द सेकंड डे और विच टीम डिड टीम ए प्ले अगेंस्ट ऑन द थर्ड डे। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सेकंड पैरा पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप सेकंड पैराग्राफ जो है पढ़ता हूं, उसके बाद से जो इन्फॉर्मेशन निकलेगी उसको मैं टेबल में लिखता जाऊंगा, ठीक है ना। तो देखो लिखा है टीम बी एंड डी कुड नॉट स्कोर एनी पॉइंट्स अंटिल डे 4, यानी इस दिन तक बी और डी के पास कोई पॉइंट नहीं, यानी सारे मैच क्या होंगे? हारेंगे, सारे मैच क्या होंगे? हारेंगे, यानी 0 पॉइंट्स हैं। फिर से करो यार, अच्छा रहने दो, ठीक है ना। तो मैं एक बार क्या करता हूं, सेकंड पैराग्राफ पढ़ता हूं और जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसमें लिखता जाता हूं, लेकिन लिखने से पहले सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पूरा पैरा एक बार पढ़ लेता हूं, देखा हूं क्या लिखा है। बोलता है टीम बी एंड डी कुड नॉट स्कोर एनी पॉइंट्स अंटिल डे 4, टीम ए हैड 7 पॉइंट्स बाय द एंड ऑफ थर्ड डे, टीम सी डिड नॉट स्कोर एनी पॉइंट्स इन द लास्ट 2 डेज, टीम E won all the matches except on the last day and played against B only in the third round. F lost only on the first day. The match between C and F was a tie. The match between B and D in the fourth round was a tie. अब देखो मैंने पूरा पढ़ा, यहाँ पे मुझे 2 या 3 पॉइंट्स हैं जो डायरेक्ट मिल जा रहे हैं। जैसे बोला है द मैच बिटवीन बी एंड डी इन द फोर्थ राउंड वाज ए टाई, इसका मतलब जो बी और डी के बीच मैच था फोर्थ डे पे, क्या था? ड्रॉ था। जो ड्रॉ होता है उस पे मैं ऐसे डबल लाइन ड्रॉ करता हूं। अब चूंकि डी इससे पहले कोई पॉइंट स्कोर नहीं किया था, इसका मतलब डी जो लास्ट डे मैच के लिए वो भी क्या होगा? एक टाई होगा, ठीक है ना, क्योंकि डी 2 मैच ड्रॉ किया है। डी क्या किया है? 2 मैच ड्रॉ किया है, तो अगर पहले तीनों दिन कोई पॉइंट नहीं तो बाकी के 2 दिन उसका मैच ड्रॉ होगा। उसके बाद ऊपर वाला पढ़ो, टीम सी डिड नॉट स्कोर एनी पॉइंट्स इन द लास्ट 2 डेज, इसका मतलब सी और डी का ड्रॉ नहीं हो सकता, यानी यहाँ पे सी नहीं हो सकता, और सी मैच हारेगा। यहां भी सी क्या होगा? हारेगा। जो हारेगा उसकी तरफ एरो लगाता हूं मैं, यहां भी सी क्या करेगा? हारेगा। अब देखो टीम ई वन ऑल द मैचेस एक्सेप्ट ऑन द लास्ट डे, यानी लास्ट डे कौन भी हारेगा? ई भी हारेगा, लास्ट डे ई भी हारेगा हमारा। एंड प्लेड अगेंस्ट बी इन द थर्ड राउंड, इसका मतलब थर्ड राउंड में डे 3 में ई और बी की मैच होगा, तो कौन जीतेगा? ई, क्योंकि ई बी जो है इससे पहले कोई पॉइंट स्कोर नहीं किया था, और ई थर्ड डे के पहले, यानी वो पहला मैच तो हारता है सिर्फ लास्ट डे ना, तो बाकी के 4 दिन मैच जीता होगा, और उसके 12 पॉइंट्स हैं, और ये भी बताया कि 4 मैच जीता है, तो इसका मतलब थर्ड डे वो क्या करेगा? बी से जीतेगा। अब देखो यहां से एक चीज समझो, सी क्या है हमारा? यहां पे हारेगा। ई क्या है हमारा? यहां पे मैच हारेगा। अब एक चीज देखो, और कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं दी गई है? एक और दिया था कि एफ के बारे में लिखा था कुछ, एफ लॉस्ट ओनली ऑन द फर्स्ट डे, यानी जो होता है हमारा एफ पहले दिन यहां पे मैच हारेगा, इसी तरीके से बी भी हारेगा पहले दिन, और हमारा डी भी हारेगा, क्योंकि बी और डी तो हमारे डेली हार रहे हैं। यहां भी हारेगा बी, यहां भी हारेगा डी, और यहां भी हारेगा बी। समझ में आया कैसे? क्योंकि थर्ड डे तक बी और डी के कोई पॉइंट्स नहीं थे, इसका मतलब वो तीनों दिन हारेंगे।
उसके बाद से बोला है कि सी लास्ट 2 डेज हारता। अब एक चीज देखो, सी के कितने पॉइंट्स है 5, सी कितने मैच हारा है 2, वो लास्ट 2 डेज पे हार गया। सी कितने मैच ड्रॉ किया है 2, ठीक। अब देखो सी यहाँ पे चूंकि हारने वाली टीम जो हमारी डी है, बी एफ है, इसका मतलब यहाँ पे सी एक मैच जीतेगा। चूंकि सी एफ से जीत नहीं सकता क्योंकि लिखा है कि द मैच बिटवीन सी एंड एफ वाज ए टाई, ठीक है ना। अब देखो तो सी एन एफ या तो यहां होगा या तो सी एन एफ यहां होगा। रीजन क्या है, क्योंकि यहां पे सी और एफ तो भिड़ने से रहे, सी और एफ यहां भिड़ेंगे। और एक चीज, अगर सी एफ यहां पे मैच जीतता है तो दूसरा मैच क्या होगा उसका, यहां के दोनों मैच उसके ड्रॉ होंगे, क्योंकि सी के देखो 2 मैच ड्रॉ है। 2 ड्रॉ होने का मतलब पहले दिन मैच जीत रहा है तो बाकी के दोनों दिन वो ड्रॉ करेगा। अब देखो चूंकि डी से ड्रॉ कर नहीं सकता, बी से ड्रॉ कर नहीं सकता, ई से ड्रॉ कर नहीं सकता, इसका मतलब जो सी से दूसरा मैच ड्रॉ होगा किसके साथ होगा, ए से, यानी सी और ए के बीच ड्रॉ होंगे। अब या तो सी और ए यहां खेलेंगे या तो सी और ए यहां खेलेंगे। समझ में आ गया ना, ठीक। अब एक चीज, यहां पे डी अगर ई यहां पे बी से जीतता है तो देखो यहां पे डी से तो जीत नहीं सकता बी, या तो यहां पे डी से जीतेगा ई, या तो यहां पे डी से ई जीत जाएगा। समझ में आया, ठीक है ना। अब देखो हमें देखना है कि कौन किससे हारता है। चूंकि सी यहाँ पे डी, अब देखो यहाँ पे डी हमारा किससे ड्रॉ करा सकता है हमें देखना होगा। चूंकि यहाँ पे सी हार रहा है, ई हार रहा है, अब डी या तो यहाँ पे ए से ड्रॉ कराएगा या तो एफ से ड्रॉ कराएगा। अब एक चीज देखो, चूंकि बी से करा नहीं सकता, बी ऑलरेडी यहाँ पे बी एक मैच जीतने वाला है। अब चूंकि ए का मैच यहाँ पे एक ऑलरेडी ड्रॉ हो सकता है, इसका मतलब डी और ए का ड्रॉ होगा नहीं, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में ए ने कितने ड्रॉ किया, सिर्फ और सिर्फ एक, जो ऑलरेडी यहां पे करा चुका है। इसका मतलब जो मैच ड्रॉ होगा वो किसके बीच होगा, डी और ए के बीच होगा। समझ में आ गया, सॉरी डी और एफ के बीच होगा। अब चूंकि बी यहां पे ड्रॉ करता है और बी के 4 पॉइंट्स हैं, यानी एक मैच जीतना है। अब यहां पे या तो बी जीतेगा या तो ए जीतेगा। सिमिलरली यहां पे बी जीतेगा या तो ए जीतेगा। लेकिन हमने पहले देखा सी और ए का मैच क्या हो चुका है, ड्रॉ हो चुका है। इसका मतलब सी से ए जीतेगा नहीं, सी से कौन जीतेगा, बी जीतेगा, और ए से कौन जीतेगा, ए जीतेगा। समझ में आ गया, यानी बी सी को हराएगा और ए ई को हराएगा। यहां से एक चीज क्लियर हुई, अगर यहां पे बी सी को हरा रहा है तो इसका मतलब यहां पे बी, मतलब सी बी को नहीं हरा सकता और सी एफ को भी नहीं हरा सकता। इसका मतलब सी किसको हराया होगा, डी को। सी डी को हरा दिया, ठीक है ना। अब बचते हमारे बी और एफ, ठीक। यहां पे ई ऑलरेडी बी को हरा चुका है, इसका मतलब ई बी को फिर से नहीं हरा सकता। इसका मतलब यहां पे कौन हराएगा, ई को ए हराएगा और यहां पे ई हराएगा एफ को। समझ में आया, यानी यहां पे ई बी को हरा चुका था, इसलिए यहां पे ई बी को नहीं हराएगा, तो बी को कौन हराएगा, ए हराएगा। और एक ही टीम बचती है ई, तो ई किसको हरा देगी, एफ को। इसका मतलब देखो ई कितने मैचेस जीत चुका है, डी को यहां पे ई हरा नहीं सकता, यहां पे डी हरा नहीं सकता। अब चूंकि एक टीम को छोड़ के बाकी सबको किसको, डी मतलब ई 4 मैच जीता है तो ई सिर्फ ए को छोड़ के बाकी सबको हराएगा। इसका मतलब यहां पे ई क्या करेगा, डी को हरा देगा, क्योंकि डी सारी टीमों से मैच जीता है एक्सेप्ट ए। इसका मतलब डी और ई का मैच तो होना ही है, जो कि यहां पे हो नहीं पाया, यहां पे हो नहीं सकता। इसका मतलब यहां पे क्या करेगा, ई डी को हरा देगा। जैसे यहां पे ई डी को हराएगा, एक चीज क्लियर हुई। अब या तो यहां पे 2 टीमें हैं हमारे पास, ठीक। या तो यहां पे एफ खेलेगा या तो ए खेलेगा, ठीक। अगर एफ बी को हराता है तो यहां पे ए और सी का ड्रॉ होगा। मैं चेक कर लेता हूं, अगर ए सी को हराता है और एफ बी का, मतलब एफ बी को हराता है, ए सी का ड्रॉ होता है। ए सी का ड्रॉ होगा तो इसका मतलब कहां पे ड्रॉ होगा, यहां पे एफ और सी का ड्रॉ होगा। एफ और सी का ड्रॉ होने का मतलब ए डी को हरा दिया। अब देखो ए के यहां पे एक विन एक ड्रॉ, 7 पॉइंट्स हो गए। एफ के भी एक विन हो गया, यहां पे एफ का एक ड्रॉ हो गया, एफ का एक ड्रॉ हो चुका ऑलरेडी। और यहां पे क्या करे, एफ हराएगा किसी को। अब चूंकि एफ सी को हरा नहीं सकता, क्योंकि एफ और सी का क्या होना, ड्रॉ होना है। क्या ई सी को हरा चुका, क्योंकि देखो ई है हमारा, ए के अलावा सारी टीम को हराएगा। ई हमारा यहां पे एफ को हरा चुका है, ई यहां पे डी को हरा चुका है, ई यहां पे बी को हरा चुका। अब ई किसको हराएगा, सी को, क्योंकि ई ए को छोड़ के बाकी सारी टीमों को हराएगा। इसका मतलब यहां पे ई किसको हराएगा, सी को। अब देखो ई सी को हरा चुका है, ठीक। और ए चूंकि एक मैच जीतता था, ए यहां पे एक जीता और इससे पहले 7 पॉइंट्स हो गए थे, तो
मतलब 4th और 5th डे में ए के सिर्फ 3 पॉइंट बनने थे, क्योंकि अगर ए के इसके पहले 7 पॉइंट हैं और टोटल 10 पॉइंट है तो यहाँ पे किसी एक दिन में एक मैच जीतेगा, 10 पॉइंट जाएंगे। अब ए ऑलरेडी ई से जीत चुका है, यानी ए के 10 पॉइंट हो चुके हैं। इसका मतलब उसके पहले क्या करेगा, ए एफ किसी से हारेगा और यहाँ पे एक ही टीम बची है एफ, यानी एफ किसको हराएगी, ए को। इस तरीके से हमारा ये पूरा टेबल बन जाता है। ठीक है, समझ में आया। अब मैंने यहाँ पे एजम्पशन लिया था कि एफ बी को हराता है। आप क्या करना, दूसरा केस भी ले सकते हैं। यहाँ पे ए जब बी को हराता, अगर यहाँ पे ए बी को हरा देता है, ठीक है ना, तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे एफ और सी कट रहा होता। एफ और सी कट रहा होने का मतलब एफ डी को हराता, अगर एफ डी को हराता तो फिर यहाँ पे ए और सी का मैच होता, जो कि दिक्कत कर देता, क्योंकि ए और सी का मैच तो ड्रॉ होना था, ठीक है ना। फिर उसमें क्या होगी प्रॉब्लम, क्योंकि दोनों केस एक साथ वैलिड हो नहीं सकते, इसलिए सिर्फ एक केस वैलिड होगा। तो हमारे यहां से सारे आंसर हो जाएंगे। जैसे पहला आंसर बोला है विच टीम्स हैड अ टाई ऑन द सेकंड डे, तो सेकंड डे किसका किसका मैच टाई हुआ है, ए और सी का। फिर सेकंड क्वेश्चन, विच टीम डिड टीम ए प्ले अगेंस्ट ऑन द थर्ड डे, थर्ड डे में ए किसके अगेंस्ट खेलता है, डी के अगेंस्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन था विच टीम हैड अ टाई ऑन द सेकंड डे, तो हो जाएगा हमारा ए एंड सी, एंड विच टीम डिड ए प्ले अगेंस्ट ऑन द थर्ड डे, क्या हो जाएगा हमारा आंसर डी। तो समझ में आया। यहाँ पे आपको दो चीजें सीखने को मिली। पहला, गेम्स एंड टूर्नामेंट के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं सेट के कि जो आपको पूरी इंफॉर्मेशन के बिना हो जाएंगे। जैसे इस सेट को हमें दो पार्ट में करना था, पहला पार्ट पहला पैराग्राफ से, जिससे हमारे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आंसर हो जाते, और जो सेकंड पैराग्राफ था उसकी हेल्प से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आंसर होते। समझ में आया। तो और उसको आप आराम से पढ़ते तो टेबल बनाना मेरे ख्याल से डिफिकल्ट नहीं था। आपको सबसे पहले पॉइंट आउट ये करना था कि सी लास्ट के दोनों मैच हारता है, इसका मतलब सी पहले दिन मैच जीता तो बाकी दोनों दिन उसका मैच ड्रॉ होगा। अब यहाँ पे सी और ए का ऑलरेडी ड्रॉ हो चुका है तो ए आगे ड्रॉ नहीं खेलेगा, यानी डी और एफ का ड्रॉ होगा, फिर बी सी को हराएगा, ए ई को हराएगा, जैसे था मैंने बताया। आप उसको पॉज करके देख सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया। तो आज की क्लास हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हो जिसका आपको सॉल्यूशन देख के समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझको बताइएगा, मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको बना के दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और कैट क्रिएटर जो पेज है उस पर आप लोग एक्टिव रहें, अपना पार्टिसिपेशन जारी रखें, ताकि कैट प्रिपरेशन में हम लोगों से जो भी हेल्प बने हम आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच।